बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साले दोम के स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 32 है, 32 है और ये मुस्तफ़ी की पहली गज़ल के आखिरी दो अशार की तशरीह पे मुश्तमिल है। शायर कहता है, याराने गरम रो तो सब आगे निकल गए, उनसे मैं नंगे काफ़िला पीछे कहीं रहा। याराने गरम रो, तेज़ चलने वाले, और नंगे काफ़िला, काफ़िले के लिए बाइस शर्म या बाइस शर्मिंदगी। तो इसका मफ़हूम ऐसे होगा कि तेज़ चलने वाले मेरे सभी दोस्त तो आगे बढ़ गए और मैं काफ़िले के लिए बाइस से शर्म पीछे रह गया। शायर ने इस शेर में बाहिम्मत लोगों का तज़किरा किया है। कहते हैं कि जो बाहिम्मत लोग होते हैं, हौसलामंद लोग होते हैं, सफ़र की मुश्किलात को बर्दाश्त करने की सकत उनमें होती है, वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। और तेज़ चलने वाले हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इकबाल ने कहा, चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। तो ये जो, और हाली ने भी कहा था, याराने तेज़ गाम ने महमल को जा लिया, याराने तेज़ गाम ने महमल को जा लिया, हम महवे नालाए जर से कार मार रहे। कि हम काफ़िले की घंटी की आवाज़ सुनते रहे और जो तेज़ चलने वाले थे वो लैला के कजावे तक भी पहुंच गए, यानी अपनी मंजिल तक भी पहुंच गए। शायर कहता है कि मैं पस्त हिम्मत था, इसलिए मैं अपने काफ़िले के लिए बाइस शर्म बन गया, बाइस शर्मिंदगी मेरा किरदार बना कि मैं उनसे बहुत पीछे रह गया। और मेरे वो दोस्त जो बाहिम्मत थे, बाहौसला लोग थे, सफ़र की मुश्किलात को बर्दाश्त करने का हौसला रखने वाले लोग थे, वो तेज़ी से मंजिलें मारते हुए आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने अपने रास्ते की मुश्किलात को पसे पुश्त डालकर अपना सफ़र जारी रखा और इस तरह से वो मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां रहे। और मैं उनसे बहुत पीछे रह गया, मैं पस्त हिम्मत था। चलता रहे जो आबला पाई के बावजूद, मंजिल का मुस्तहिक वही सहरा नवर्द है। लेकिन इस शेर में कहीं ना कहीं शायर ने एक और जो बात कहने की भी कोशिश की है। कहीं ना कहीं उसे सदमा है, कहीं ना कहीं उसे दुख है कि मेरे जो दोस्त थे, जो बाहिम्मत थे, मान लिया तेज़ चलने वाले थे, उन्हें मुझे इस तरह से बीच रास्ते में छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए था। ये तो नहीं कि कोई दोस्त जो है वो अगर तेज़ चलने वाला नहीं है, बाहिम्मत नहीं है, तो उसको इंसान छोड़ के मंजिल की तरफ चला जाए। जैसे किसी इंडियन शायर ने कहा ना कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी की राहों में, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी की राहों में साथ चलने वालों को हम सफ़र नहीं कहते। वो बहुत कुछ होते हैं हमारे, और ऐसे नहीं करना चाहिए कि छोड़ के चला जाना चाहिए। मुझे छोटा सा एक वाक़या इस सिलसिले में याद आ रहा है, 20वीं बरस पुराना है, कि K2 सर करने के लिए एक इतालवी कोपैमा और एक जापानी कोपैमा जो है वो आए थे। और जब वो K2 सर करके वापस आ रहे थे, उनमें से एक जो है वो बर्फ़ के तूफ़ान में फंस गया और दूसरा जो है उसको निकालने की कोशिश करता रहा। नीचे से उससे रब्ता किया गया और उससे कहा गया कि अब ये मुमकिन नहीं है तो तुम वापस आ जाओ। उसने कहा कि मेरे पास 24 घंटे की जो ऑक्सीजन है, मैं अपनी ज़िंदगी, मेरा दोस्त है, मैं इसकी जान बचाने की आखिरी वक्त तक कोशिश करूँगा। और फिर वो 24 घंटे भी गुजर गए, लेकिन उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो दोनों मर गए लेकिन अमर हो गए, और ये दोस्ती की मिसाल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो कहीं ना कहीं शायर के दिल में ये दर्द है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए और मुझे नातवा कोई उन्होंने ख़बर ही नहीं ली। इतना उन्हें मंजिल का जो है वो इतना शौक़ था और इतना उनके लालच था कि वो आगे बढ़ गए कामयाबी के लिए और मुझे पीछे छोड़ गए। इसमें याराने गरम रो और नंगे काफ़िला तराकीब हैं। शेर फ़िक्री गहराई रखता है, मानवी वुसअत का हामिल है। आखिरी शेर, रखूँ मैं रोक क्यों के दिल अपने को मुस्तफ़ी, मेरे कहे में अब तो मेरा दिल नहीं रहा। तशरीह के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मुस्तफ़ी कहना क्या चाहता है कि मेरा दिल जो है, मैं अपने दिल को रोक नहीं पाता, मैं रोक नहीं सकता, ये मेरे बस में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है, ये महबूब की तरफ खिंचा चला जाता है, ये उसी के पास रहना चाहता है। पहले शेर में भी एक वो हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं वाली बात आ गई। तो मैंने उस वक्त कहा था
कि दिलो निगाह तेरी दस्तरस में रहते हैं, ये इश्क पेशा कहाँ अपने बस में रहते हैं। तो ये मुस्तफ़ी की गज़ल तमाम हुई। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में अगली गज़ल की तशरीह होगी। थैंक